हेलो दोस्तों, आपको अपने CITM एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम चलते हैं किस क्षेत्र में कौन सी क्रांति आई थी, आज उसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो लेट्स कम टू पॉइंट। हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? यानी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसका परिणाम गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि से हुई है। यानी हरित क्रांति के जो जनक माना जाता है, इस स्वामीनाथन को माना जाता है। इस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए संबंधित है। इसका जो तथ्य है, भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा को माना गया है। सैम पित्रोदा जो हैं पीली क्रांति के जनक हैं। ओके, नेक्स्ट, सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति किस क्षेत्र में आ गया है? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों के उत्पाद बढ़ाने के लिए, यानी सिल्वर क्रांति अंडा और मुर्गियों की उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी भारत में तथ्य जो इसका है, भारत की मुर्गी एक वर्ष में मैक्सिमम 65 अंडे देती है। जो भारत की जो मुर्गी होती है एक वर्ष में अधिकतम 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए बोला जाता है अंडा का टोकरी। यानी अंडों की होली कहाँ खेली जाती है? आंध्र प्रदेश में खेली जाती है। यानी बॉल ऑफ एग्स, अंडा का कटोरा, यानी बोला जाता है आंध्र प्रदेश को। ओके, भारत में जो सिल्वर क्रांति के जो जनक हैं वो है इंदिरा गांधी। क्लियर? यानी सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है। नेक्स्ट, काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेलों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए या एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाया जाता है। इसमें इसका संबंध कोयला उत्पादन से है। यानी काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम खनिज और कोयला से संबंधित है। इसका जो तथ्य है, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल या बायोगैस बनाया जाता है। यानी जो पेट्रोल जो है इसका जो तथ्य है, एथेनॉल को 10% मिलाकर इसमें बायोडीजल या बायोगैस बनाया जाता है। इसका जो लक्ष्य होता है इसी में। नेक्स्ट जो इसको आगे हम आते हैं, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, मछली से उत्पाद संबंधित है। यानी गुलाबी क्रांति में प्याज, झींगा और मछली से संबंधित है। यानी भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा और मछली उत्पादन का देश बन गया है। यदि बोल दिया जाए तो सबसे अधिक भारत में किस जीव की जनसंख्या अधिक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या? मछलियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी भारत विश्व का सबसे प्रथम स्थान मछली उत्पादन में, यानी मछली के लिए बन गया है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या जो भारत में है मछलियों की है। मछलियों की जो क्रांति आती है, यानी गुलाबी क्रांति जिसे बोला जाता है, मछली के लिए है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं दुर्गेश पटेल हैं। यानी गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। जो दुर्गेश पटेल जी हैं वो हमारे गुलाबी क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट, नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित यानी वृद्धि के लिए चलाई गई है। जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन के लिए है। मत्स्य यानी मछली। 2013 से 2014 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। ठीक है ना? जो भारत है विश्व का सेकेंड पोजीशन पे है। यानी भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन जो होती है वो जीवों का, मछलियों का होता है।
भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को माना गया है। अरुण जो कृष्णन है भारत में गुलाबी क्रांति के जनक को माना गया है। आगे सुनहरी क्रांति, जो सुनहरी क्रांति है बाबू, सुनहरी क्रांति का यानी इसका संबंध बागवानी उत्पादन से संबंधित है। यानी इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन और इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। इसका तथ्य भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी, जिसको बोला जाता है ग्रोस डेवलपमेंट प्रॉफिट, जो उसको बोला जाता है, यानी जो भारत में जो जीडीपी में 31% जो योगदान देता है, भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है। ये बोल दिया जाएगा सब्जी और विश्व में बोल दिया जाएगा भारत सब्जी उत्पन्न करने में भारत का दूसरा स्थान आता है और फल का भी दूसरा स्थान आता है। भारत में जो स्वर्णिम जो क्रांति के जो जनक हैं, जो स्वर्णिम यानी सुनहरा को बोला जाता है स्वर्णिम यानी स्वर्णिम का मतलब होता है जो गोल्डन कलर का होता है, सोने की जैसा होता है, उसको स्वर्णिम बोला जाता है। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक निरपक्ष तुतेज हैं। ये जो निरपक्ष तुतेज हैं, इनको स्वर्णिम क्रांति का जनक यानी सुनहरी क्रांति का जनक माना गया है। आगे श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र में आता है? यानी श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। तथ्य यानी इसकी शुरुआत 1964 से 65 के बीच में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। यानी ऑपरेशन ऑफ फ्लड किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति को कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1964 से 1965। मोती सीना हीरो सीना